यूपी के राजकीय विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना वायरस के संक्रमण और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश दिया है और अब इस निर्देश के अनुसार छात्र बिना परीक्षा ही अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। प्रमोशन के लिए पिछले साल की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। जहां ऐसे रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं, वहां अगस्त में परीक्षाएं कराई जाएंगी। यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि यूनिवर्सिटी के 41 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा कोरोना में बाधित रही है। शेड्यूल जारी किया था, लेकिन पंचायत चुनाव और फिर कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं हो सकी। डिप्टी सीएम के मुताबिक इस विषय में 3 विश्वविद्यालयों की समिति की रिपोर्ट के बाद मंथन किया गया और राज्यपाल और मुख्यमंत्री से चर्चा करके फैसला किया गया। इस विषय में विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आगे फैसला लेंगे। दरअसल सरकार की ओर से सिर्फ निर्देश दिए गए हैं। इस पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालयों को लेना है। अगर विश्वविद्यालय चाहें तो ऑनलाइन परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में परीक्षा सिर्फ 1.5 घंटे तक ही होगी। प्रश्न पत्र छोटे हो सकते हैं या उसे बहुविकल्पीय बनाया जा सकता है। सरकार के निर्देश में यह भी कहा गया है कि जहां संभव हो प्रमोशन किया जाए। अगर परीक्षा होती है तो परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन से विचार विमर्श के बाद ही फैसला लिया जाएगा। निर्देश ये भी है कि प्रश्न पत्र ऐसे हो जो मूल्यांकन में सरल और जल्द हो, ताकि सितंबर में रिजल्ट जारी कर दिए जाए और सत्र में देरी न हो। हालांकि हम आपको फिर बता दें कि ये आदेश नहीं है, ये सिर्फ निर्देश है और आखिरी फैसला यूनिवर्सिटीज को ही करना है। सरकार ने प्रमोट करने के कुछ नियम भी बनाए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि सभी फैकल्टीज की अलग अलग क्लासेस के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन यानी कि 18 मार्च 2020 के पहले संबंधित यूनिवर्सिटीज की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर एक विषय में अलग अलग पास हैं और बैक पेपर के लिए क्वालिफाइड हैं, उन्हें अगले साल या अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। उनकी बाकी बची परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई इस परीक्षा के अपूर्ण नियम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी क्वालिफाइड नहीं है और फेल है, उनको साल 2020 की परीक्षा में फेल घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक एक कार्य योजना यानी कि वर्क प्लान मांगा गया है। कक्षाओं में प्रोन्नति के नियम बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को विकल्प भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी गाइडलाइन भेजी गई है और उनसे 23 जुलाई तक अपनी कार्य योजना बनाकर देने को कहा गया है। छात्रों को मिलेगा अंक सुधार का मौका। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह भी बताया कि ये दिशा निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, कृषि विषयों के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस के रेफरेंस में लागू होंगे। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होने वाले निर्देश लागू होंगे। वहीं फर्स्ट और फाइनल ईयर सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा, 2021-22 में आयोजित होने वाले सालाना सेमेस्टर परीक्षा के उन सभी किसी भी विषय में शामिल होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। यूजीसी की गाइडलाइन इस प्रकार है। पहला विकल्प, फर्स्ट ईयर के छात्रों के परिणाम यूजीसी की संस्तुति के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। दूसरा विकल्प प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की रिकमेंडेशंस के अनुसार किया जाएगा। सभी फैकल्टीज के फर्स्ट ईयर के वे छात्र जो प्रमोट होकर साल 2020-21 की सेकेंड ईयर की परीक्षा में शामिल होंगे और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के तहत यदि ये सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण पाए जाते हैं तो सेकेंड ईयर के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके फर्स्ट ईयर के उन अवशेष विषयों प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी। सभी फैकल्टीज के सेकंड सेमेस्टर के ऐसे छात्र जिनकी 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर की दिसंबर 2019 के सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके सेकंड सेमेस्टर का स्कोर माना जाएगा। यदि 2021 में सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाला छात्र कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होते हुए बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए क्वालिफाइड पाया जाता है तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किए गए सभी विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के उन विषयों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें परीक्षा 2020 में नहीं हो सकी है।
यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में संबंधित विश्वविद्यालयों के नियमों के तहत फेल हो जाता है तो वो 2022 में इस परीक्षा में दोबारा शामिल होगा और इस परीक्षा में उसके द्वितीय साल के परिणाम के आधार पर ही उसके फर्स्ट ईयर 2020 के उन अवशेष विषयों या प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक माना जाएगा जिनमें 2020 में परीक्षा नहीं हो सकी है। सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक कुछ संशय अब खत्म हो गए हैं, यानी कि अब फर्स्ट ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक होंगी। विश्वविद्यालयों से 23 जुलाई तक मांगी गई है कार्य योजना। छात्रों को मिलेगा अंक सुधार का मौका। 15 अक्टूबर तक घोषित करना होगा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम। 31 अक्टूबर तक पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का परीक्षा परिणाम घोषित होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, आप इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 24 सुनो इंडिया।